नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। आज एनडीए जो गठबंधन सरकार है, आज 1 महीना हो गया है। 23 तारीख को ही ये सरकार का गठन हुआ था और इसको लेकर के क्या अब तक जो कार्य करना था क्या हुआ। इसके अलावा जो कृषि बिल है, जो कृषि बिल को लेकर के जो आज लगातार 26 दिन से बैठे हुए धरने पे, तो क्या कुछ किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। इस पे हम जानते हैं निखिल जी से, जो प्रवक्ता हैं। निखिल जी, पहले तो बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। कृषि बिल को लेकर के जो मामला जो आ रहा है लगातार, क्या मामला है कि जो किसानों को समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, देश की आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस की असमान कृषि नीति ने जो कृषि क्षेत्र में एक बड़ी खाई पैदा की, उसको हम पाटने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि समय के अंतराल में कहीं हरित क्रांति किसी क्षेत्र में हुआ और दूसरे राज्य बीमारू राज्य के तौर पर शुमार होते गए। लेकिन आज जो हरित क्रांति जहाँ कभी हुई थी, वहाँ कृषि क्षेत्र की एक दूसरी चुनौतियाँ उभरी है। उत्पादन क्षमता, उर्वरा शक्ति कम हो रही है और वहाँ किसानों के बीच जो बिचौलिया व्यवस्था, जो मिडिल मैन कॉन्सेप्ट, जो एग्रीकल्चर क्रॉप के खरीद फरोख्त में जो उभरी है, वो है माफिया गिरी उभरी है। जैसे महाराष्ट्र में बड़े माफिया हैं कृषि क्षेत्र में, शुगर केयर इंडस्ट्री में या अन्य उत्पादन क्षेत्रों में। तो हम चाहते हैं कि इन सब से मुक्ति मिले किसानों को। और नरेंद्र मोदी जी, मैं कहता हूं कि किसानों के हितैषी हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने की कोशिश की है और जो फार्म बिल है, फार्म बिल का ठीक से अध्ययन विपक्ष को करना चाहिए। जो शक के, संदेह के सवाल हैं, उस पर भ्रम फैलाने की बजाय जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं, उस पर सरकार से संवाद करें। कृषि मंत्री जी ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं और जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन, जैसे कि एमएसपी पर एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। एमएसपी पर प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी कह चुके हैं कि एमएसपी एग्जिस्ट करेगा, तो इतना विश्वास करना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, कई राज्य हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहाँ पर छूट है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सेलेक्टिव तरीके से हम कहीं एक क्षेत्र के लिए नहीं, एक नीतिगत तौर पर लागू कर सकते हैं। उसमें यह भी सुरक्षा दी गई है कि किसानों की ज़मीन सुरक्षित रहेगी, जो उत्पाद है उसी पर मालिकाना हक हो सकता है, ज़मीन पर नहीं होगा। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ज़मीन भी जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं वो कब्जा कर लेंगे, जो कॉरपोरेट्स हैं। ये गलत है। मुझे लगता है कि देश की कृषि को बूस्ट करने के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आप देखें कि आपने हरित क्रांति किया, उन क्षेत्रों में किसानों ने आत्महत्या की। बिहार में किसान के आत्महत्या करने का कोई रेफरेंस, पिछला रिकॉर्ड नहीं मिलता है। कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ हो सकती है। मैं कहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी जो कृषि बिल लाए हैं, उसमें अगर कहीं विपक्ष को सवाल है तो सवाल पर संवाद करे, बजाय इसके प्रोपेगेंडा फैलाकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास न करें। इस तरह से जो आरजेडी का समीक्षा बैठक हुआ, इसको लेकर के जो हार जीत का जो मामला आया, उस पर भी किया गया। और इसके अलावा कृषि बिल भी हो, क्योंकि वो प्रखंड स्तर पे जाएंगे, सभी को ये किसान बिल के जो विरोध है, क्या मामला है, इसको लेकर समझाएंगे। और जो समीक्षा, और उन्होंने कहा है कि भाई जो 2021 में चुनाव के लिए तैयार है, जो तेजस्वी जी ने कहा। देखिए, जो समीक्षा बैठक में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के ज़बानी जो बातें सामने आई है, उससे लगता है कि तेजस्वी यादव कंफ्यूज्ड है। पहला कंफ्यूजन उनको है कि चुनाव में, जब आरजेडी चुनाव में गई थी, तेजस्वी यादव के एकीकृत लीडरशिप में गई थी, किसी भी दूसरे पंक्ति, तीसरे पंक्ति में भी कोई नेता नहीं दिखाई देता था। और वो अब जब समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लालू जी, राबड़ी जी की तस्वीर लगाकर कर रहे हैं। तो चुनाव के बाद जो पार्टी के भीतर जो द्वंद्व उभरा है, जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, वॉइस ऑफ कॉन्टेंशन, जो कई विक्षुब्ध जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको वो बंद करना चाहते हैं। वो दो भ्रम के शिकार है। एक तो कृषि बिल के ड्राफ्ट को उन्होंने पन्ने पलट कर पढ़ा नहीं। अगर पढ़े होते तो कांग्रेस
के पिछलग्गू बनकर आरजेडी राजनीति नहीं करती, या फिर तेजस्वी यादव राहुल गांधी की राह पर राजनीति नहीं करते। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार में प्रखंड स्तर पर कृषि बिल को लेकर के सेमिनार करेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी करेंगे। बिहार में कृषि बिल को लेकर के किसानों में कोई असंतोष नहीं है, आरजेडी उसको भड़काने की कोशिश कर रही है। ये जिन क्षेत्रों में जहां बिचौलिया व्यवस्था है, जो मिडिल मैन कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसके खरीदने बेचने में जहां पर जो बिचौलिया है, उन क्षेत्रों में देखें कि आप प्रोटेस्ट हो रहा है। महाराष्ट्र में किसान असंतुष्ट हैं क्योंकि वहाँ माफियागिरी चलती है। माफिया इस तरह के आंदोलन को खड़ा करके सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र में जो सुधार के प्रयास है उसको रोकने का प्रयास हो रहा है। तेजस्वी यादव निस्संदेह इस मामले में गलत राह पर जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मिड टर्म पोल होगा। देखिए, आरजेडी में जो असंतोष है उसको वो मुंह बंद करना चाहते हैं। उनका ध्यान आकृष्ट करके वो ये कह रहे हैं कि फिर से टिकट लेने देने का दौर शुरू हो गया और फिर से रेट तय होगा कि किस टिकट को कहाँ कितने में बेचा जाएगा, किसको बेचा जाएगा। तो अभी से इस तरह से मैसेज दे करके वो फिर नया कैंडिडेट, टिकट बेचने वाले, टिकट खरीदने वाले लोग को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, जो भीतरघात से वो जो जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पर आरजेडी अभी भी विचारधारा की बुनियाद पर नहीं चलने वाली पार्टी है, भीड़ तंत्र की पार्टी है, एक परिवार के पॉकेट की पार्टी है। इसमें तेजस्वी यादव बहुत ही मजबूती से सारी जुबानों को बंद करके अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में आरजेडी की कमान रखना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक पार्टी चलाना चाहते हैं, सभी असंतुष्टों को खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह के बात, इस तरह के जो कन्फ्यूजन भरे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो आपने सुना कि जो है कृषि बिल को लेकर के जिस तरह से आरजेडी जो है आम किसानों के बीच में भ्रम पैदा कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक जो 25 तारीख को जो एक संबोधन करेंगे सारे किसानों को प्रखंड स्तर पे, सबको बताएंगे कि भाई जो कृषि बिल है वो किसानों के विरोध में नहीं है, पक्ष में है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हमारे साथ बिफोर प्रिंट को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। एक बेहतरीन पत्रकारिता का आप उदाहरण बने और इस तरह के प्रयास का हम सभी स्वागत करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।